नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी। दोपहर 12 बजे के इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक अहम खबर के साथ जो आपके लिए जाननी जरूरी है, यानी कि डिजिटल अरेस्ट, जिसके मामले आजकल कुछ ज्यादा ही तेजी से बढ़ रहे हैं पूरे देश भर में। साइबर क्राइम का सबसे खतरनाक हथियार ये बन चुका है। मध्य प्रदेश के 2 शहरों से डिजिटल अरेस्ट करने के 2 मामले सामने आए हैं, जिनमें एक नर्स और एक कारोबारी को घर पर ही ऑनलाइन बंधक बनाया गया। शातिर अपराधियों ने कैसे जाल बिछाया, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। साइबर क्राइम का फैलता जाल, बेखौफ अपराधियों की खतरनाक साजिश, एक फोन कॉल और आपका अकाउंट खाली, फर्जी वर्दी का खौफ, 21 घंटे तक डिजिटल अरेस्ट, ऑनलाइन आतंक से सावधान, फोन की घंटी बजी और एक नर्स दहशत का शिकार हो गई। 21 घंटे तक ना उठने दिया, न पानी पीने दिया और ना ही किसी से बात करने दी। डिजिटल अरेस्टिंग की ये डरावनी वारदात मध्य प्रदेश के खंडवा की है। अगर तुम अपने पड़ोसियों को बताओगी या अपने आसपास किसी को भी बताओगी या घर का कांटेक्ट करोगी या कॉल रिसीव करोगी तो हम सबको अरेस्ट करवा देंगे करके, और बोले हमारे अंडर कवर ऑफिसर तुम्हारे घर के आसपास ही मतलब घूम रहे हैं। इस तरीके से उन लोगों ने मुझसे कहा, और पूरा मतलब कि 8 तारीख को दोपहर के 2 बजे से लेके 9 तारीख को 12 बजे तक कंटिन्यू में मोबाइल के सामने बस बैठी थी। ना मैंने खाना खाया, ना मैंने पानी पिया। अपने ही घर में बिना किसी कसूर के बंधक रही नर्स अब भी सहमी हुई है और उसे समझ नहीं आ रहा कि अचानक ये सब कैसे हो गया। पूरा मामला 8 अक्टूबर का है, जब खंडवा के जिला अस्पताल में तैनात एक नर्सिंग ऑफिसर को साइबर ठगों ने अपना शिकार बना लिया। महाराष्ट्र क्राइम ब्रांच के नाम पर फर्जी फोन और वीडियो कॉल के जरिए अपराधियों ने नर्स को ड्रग सप्लाई में शामिल बताया, मोबाइल हैक करके किसी से संपर्क न करने की धमकी दी, पानी पीने के लिए भी उठकर जाने नहीं दिया। पीड़ित नर्स अपने घर में 8 नवंबर दोपहर 2 बजे से 9 नवंबर सुबह 11 बजे तक डिजिटल अरेस्ट रही। आरोपियों ने पूरी साजिश बेहद शातिर अंदाज में रची और सबसे पहले कोरियर सर्विस के नाम पर कॉल आया। कोरियर सर्विस से कॉल आया था, उन्होंने कहा कि आपके नाम से किसी राजेश गोयल को इलीगल सामान सप्लाई किया जा रहा था, जो कि हम उसको जब्त करवा रहे, मतलब पुलिस वालों ने जब्त कर लिए हैं, और उसमें आपके आधार कार्ड का यूज़ किया गया है। वो बाकायदा प्रॉपर जो आधार कार्ड में एड्रेस होता है वो एड्रेस के साथ में मतलब मुझे बता रहे थे कि उसमें आपका ये एड्रेस उसमें डला हुआ है, जो कि मेरे घर का एड्रेस है। पीड़ित को सबसे पहले एना नाम की किसी महिला ने फोन किया और पीड़ित के नाम से एक पार्सल भेजे जाने का दावा किया, जो कथित तौर पर ड्रग डीलर राजेश गोयल को जा रहा था। पार्सल में लैपटॉप, 6 मोबाइल, 5 पासपोर्ट, 4 आधार कार्ड और 150 ग्राम ड्रग्स मिलने का दावा भी फोन कॉल पर किया गया। इसके बाद पीड़ित की बात साइबर सेल से कराने का हवाला दिया गया और फिर शुरू हुआ पीड़ित को ऑनलाइन टॉर्चर करने का खतरनाक खेल। उन्होंने मेरी कांटेक्ट साइबर सेल में करवाया, जो साइबर सेल वाले थे, जब उनने मुझसे कांटेक्ट किया तो उनने सारी जानकारी मांगी थी। मैंने उनको पूरी जानकारी बताई कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर आप आ सकते हो तो हम मुंबई महाराष्ट्र पुलिस से बात कर रहे हैं, आप अपना ऑनलाइन स्टेटमेंट 1 घंटे में आकर दीजिए। तो मैंने बोला कि मैं 1 घंटे में मुंबई नहीं आ सकती हूँ। तो बोले ठीक है, आपको ऑनलाइन स्टेटमेंट देना पड़ेगा। ऑनलाइन स्टेटमेंट देने के लिए मैं रेडी हुई। तो फिर उसके बाद जब वो ऑनलाइन स्टेटमेंट उन्होंने मुझसे मांगा तो बाकायदा जो मेरे से बात कर रहे थे, जैसे कि एक थाने, जिस तरीके से पूरा थाना दिखाई देता है, वो पूरा थाना जैसा दिख रहा था। हर जगह लोगो लगे हुए थे और जैसी यूनिफॉर्म होती है, उन लोगों ने बाकायदा सारे पुलिस वालों की तरह यूनिफॉर्म पहनी हुई थी। मामला यही नहीं रुका, अपराधियों ने अपने फर्जीवाड़े के अड्डे को किसी पुलिस स्टेशन की तरह ही तैयार किया था। पीड़िता के मुताबिक साइबर ठगों ने एक शख्स को डीएसपी बताकर उससे कांटेक्ट कराया और उसने भी डराना शुरू कर दिया। तब आगे हम हमारे डीएसपी से आपकी बात कराते, क्योंकि केस की पूरी तहकीकात वही करेंगे। तो वो बाकायदा चैम्बर में जाते हुए दिखाई दे रहा है कि वो डीएसपी के चैम्बर में जा रहा है, और चैम्बर में जाने के साथ में पूरा जो डीएसपी का चैम्बर जिस तरीके से होता है, वो चैम्बर भी बाकायदा उसी तरह दिखाई दे रहा था।
और उसमें फिर उनने जो डीएसपी था उनने बाकायदा मेरे से बात की और बोला कि बोले ठीक है, आपका मेरे से नाम वगैरह पूछा। फिर मैंने नाम बताया। फिर नाम पूछने के बाद में बोला कि देखिए, आपके आधार कार्ड का मिसयूज़ हुआ है या नहीं हुआ है, ये तो हम कार्रवाई करने के बाद ही बता पाएंगे। अपराधी अपना काम कर रहे थे और पीड़िता पूरी तरह से डरी हुई थी। इसका फायदा उठाकर ही साइबर ठगों ने अपना जाल बिछाया और इस दौरान पीड़िता की एक सहेली भी ठगों के निशाने पर आ गई। बोले ठीक है, अपना ओरिजिनल आधार कार्ड दिखाओ। उस समय मेरी फ्रेंड के यहाँ पे थी मैं, तो मेरे पास ओरिजिनल आधार कार्ड नहीं था। तो फिर मैं घर आई, घर आके मैंने उनको ओरिजिनल आधार कार्ड दिखाया। उस दौरान उन लोगों ने मेरी सहेली को देख लिया, जो कि कैमरे में आ गई। तो बोले ये कौन है? तो मैंने कहा ये मेरी फ्रेंड है। तो बोले इसका मतलब ऐसा ये भी हो सकता है कि ये भी तुम्हारे साथ इसमें शामिल हो, हम तुम्हारे कही गई बातों का भरोसा नहीं कर सकते। उस चक्कर में मेरी वजह से मेरी सहेली भी पिस गई। तो उससे उन लोगों ने इसका नंबर वगैरह ले लिया, उससे भी बात की। फिर उसको बोले कि तुम अपने रूम चले जाओ, अपने रूम में जाके तुमको रहना, उनको यहाँ पे अकेला रहने दो। जांच का हवाला देकर पीड़िता को अपने कमरे से बाहर ना निकलने की हिदायत दी गई और एक ऑनलाइन अरेस्ट वारंट भी भेज दिया गया। यानी किसी को किस तरह डराया और धमकाया जा सकता है, ये सब कुछ इन अपराधियों के बाएं हाथ का खेल है। 21 घंटे तक डिजिटल अरेस्ट रही पीड़िता और उसके परिजन परेशान हो गए। हैरानी इस बात की है कि आरोपियों ने ना तो नर्स से रुपयों की डिमांड की और ना ही बैंक डिटेल मांगी। पैसों की डिमांड मुझसे नहीं की थी, क्योंकि ऑनलाइन स्टेटमेंट मांगा था। तो ये हुआ था कि कुछ दिन पहले ही मैंने मेरे पूरे पैसे हस्बैंड के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए थे और मेरे सैलरी अकाउंट में मैंने पैसे नहीं रखे थे, केवल 400 रुपये रखे थे। उससे ज़्यादा मैंने सैलरी अकाउंट में पैसे नहीं रखे थे। तो उन्होंने मुझसे पैसे की डिमांड नहीं की कि तुम पैसे दो, पैसे की डिमांड उन्होंने मुझसे बिल्कुल नहीं की थी। बस वो मतलब कि कोशिश करते मेरे को वो पैसे के लिए बोलने की। लेकिन उस दौरान ये हो गया था कि मतलब मैं गेट नहीं खोल रही थी, तो मेरी दीदी घर वाले परेशान हो गए। फिर आजू बाजू जो मेरे साथ में ड्यूटी करते सबको कॉल वगैरह करने लगे। नर्स के बाहर ना आने से जब मकान मालिक और परिचित परेशान हुए तो उन्होंने दरवाजा खटखटाया, जिसके बाद हिम्मत करके वो मोबाइल के सामने से उठी। पीड़िता ने इसकी पूरी जानकारी बताई और पुलिस से मामले की शिकायत की। जांच में ये अभी प्राथमिक रूप से आया है कि अलग अलग जगहों से, उड़ीसा और पंजाब, 2 जगहों से उनको कॉल किए गए थे। उसकी और हम लोग डिजिटली जांच कर रहे हैं कि ये कौन लोग हैं जिनके द्वारा इस तरह का काम किया जा रहा है। अपराधियों ने जिस अस्पताल की नर्स को डिजिटल अरेस्ट किया, वहां के 5 इंटर्न डॉक्टर्स पहले ही साइबर फ्रॉड के शिकार हो चुके हैं। 5 में से 2 डॉक्टर्स से 1-1 लाख, जबकि बाकी 3 से 50-50 हजार रुपए की ठगी हुई थी। मगर 21 घंटे तक जिस तरह नर्स को ऑनलाइन बंधक बनाकर रखा गया, उससे समझा जा सकता है कि साइबर फ्रॉड का ये जाल कितनी तेजी से फैल रहा है। कैसे अपराधी लगातार लोगों को डराने में जुटे हुए हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी एक कारोबारी विवेक ओबरॉय को करीब 6 घंटे तक डिजिटल अरेस्ट रखा गया। मगर अपराधी कुछ पैसे वसूल कर पाते उससे पहले ही स्टेट साइबर सेल मौके पर पहुंच गई। स्टेट साइबर सेल के मुताबिक उन्हें अरेरा कॉलोनी में रहने वाले पीड़ित विवेक ओबरॉय के डिजिटल अरेस्ट होने की जानकारी मिली, जिस पर साइबर सेल के 2 अफसर मौके पर भेजे गए। दोनों अफसरों ने पीड़ित को अज्ञात साइबर जालसाजों के चंगुल से छुड़ा लिया। आरोपी फर्जी ट्राई लीगल सेल, मुंबई साइबर क्राइम सेल, सीबीआई और पुलिस अफसर के नाम से डरा रहे थे। ठगों ने पीड़ित को उनके आधार कार्ड से कई राज्यों में फर्जी बैंक खाते खुले होने का डर दिखाया। इतने वो बदमाश, उन्होंने मेरे को डायरेक्ट कर दिया कि जी मुंबई साइबर पुलिस में आप कंप्लेंट करिए। बाद में उन्होंने मेरे को साइबर अरेस्ट का डरा दिया। आप समझते हैं जब आदमी डर जाता है इस बात के लिए। उन्होंने मेरी सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश की, पर मेरे को बोलना पड़ेगा, मैंने एमपी की साइबर क्राइम डिपार्टमेंट को कांटेक्ट किया। उनके 2 ऑफिसर श्री सचिन और उनके पार्टनर आए। एक फ़ोन कॉल में वो सारे फ्रॉडस्टर भाग गए। ये एक ऐसा खतरा है जिससे बचना लोगों के अपने हाथ में है। मतलब इस तरह का कोई भी फोन कॉल आए तो घबराएं नहीं, सीधे पुलिस से संपर्क करें ताकि कोई साइबर ठग आपको शिकार ना बना पाए। खंडवा से अखिलेश ठाकुर के साथ टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।